हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए कक्षा 10 की मैथ फिर से लेकर आया हूँ। इसके पहले मैं आपको द्विघात समीकरण पढ़ा रहा हूँ इस समय, तो जिसकी एक वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। हम आपको अब आगे उसी के आगे प्रश्न कराएंगे। तो प्रश्नों को करने से पहले हम थोड़ा सा गुणनखंड सीख लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे हमसे बता रहे थे कि हमें सर थोड़ा गुणनखंड एक दो क्वेश्चन बता दीजिए। तो गुणनखंड बता देते हैं कैसे निकाला जाए। गुणनखंड मतलब क्या है, जैसे कि x² माइनस 5x प्लस 6। अब इसको निकालना है तो हम क्या करते हैं, जैसे इसमें 5x प्लस 6, तो हमें कोई ऐसा दो नंबर ढूंढना होता है जिनको गुणा करने पर 6 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 5 आए। तो ऐसे दो नंबर 3 और 2 को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 5, और गुणा करने पर क्या आएगा 6। तो फिर हम x², यहाँ पे ये भी देखेंगे ये माइनस है तो इसी तरह हम लेंगे, तो 3x माइनस 2x, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 2 5, और यहाँ पे क्या होगा प्लस 6। या फिर आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट अगर हम लगा दें, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो अब तो 3 2 5 हो गया और 3 2 6 हो गया। अब यहाँ पे हम फिर आगे x² ब्रैकेट हटाएंगे, तो अगर बाहर माइनस है तो अंदर के सारे निशान चिन्ह या फिर साइन बदल जाते हैं। तो यहाँ पे यहाँ प्लस तक माइनस हो गया, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 6। अब हम यहाँ पे कॉमन लेंगे, यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा x, यहाँ कॉमन लिया तो x माइनस 3। यहाँ पर भी वही कॉमन लें जिससे इसमें वो सेम आ जाए। यहाँ पर हम 2 कॉमन लिए तो क्या आ गया x माइनस 3। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे x माइनस 3 और यहाँ पे एक ब्रैकेट में x माइनस 2। तो यही होता है गुणनखंड तरीका, क्योंकि जब हम द्विघात समीकरण के प्रश्न सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें गुणनखंड मेथड आना चाहिए, तभी हमारे प्रश्न सॉल्व हो सकते हैं। चलिए एक प्रश्न हम और लेते हैं इसी तरह से। जैसे x² प्लस 6x प्लस 8, x² प्लस 6 प्लस 8। अब तो हम आगे इसे सॉल्व करते हैं। जैसे x² प्लस 6x प्लस 8, तो अब हमें ऐसा दो नंबर ढूंढना है जिन्हें गुणा करने पर 8 है और जोड़ने पर 6 आए। तो ऐसे दो नंबर 4 और 2, 4 गुणे 2 यानी 8 हो गया, और 4 और 2 6। तो ऐसे दो नंबर कौन से मिल गए, यहाँ पे 4x प्लस 2x और यहाँ पे क्या हो गया 8। अब उसके बाद यहाँ पे हम कॉमन लेंगे इन दोनों में से, यहाँ हम ऐसा कॉमन लेंगे जो दोनों में ब्रैकेट में सेम आए। यहाँ कॉमन लिया क्या x प्लस 4, और यहाँ पर हमने 2 कॉमन लिया तो x प्लस 4। अब यहाँ पे हम दोनों को अलग अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं, बस इसका गुणनखंड क्या हो गया ये हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि अब आपको समझ में आया होगा कि गुणनखंड में से कैसे हम फैक्टर करते हैं। अब हम सीधे प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि मतलब पता करना रहता था उसमें कि कौन सा ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो द्विघात समीकरण के लिए हमने क्या बताया थी, अगर कोई समीकरण लिखा होगा उसमें मैक्सिमम पावर कितनी हो, 2 हो। 2 से अगर ज्यादा हो गई, 3 हो गई या 4 हो गई या 5 हो गई तब भी द्विघात समीकरण नहीं होगा, या फिर 2 से कम हो गई मैक्सिमम पावर तो भी द्विघात समीकरण वह नहीं होगा। चलिए अब हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमने बता दिया था कि कैसे चेक किया जाता है कुल समीकरण द्विघात है या नहीं। अब उसमें एक अच्छा प्रश्न था, क्या प्रश्न था, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो है कितना दिया है 528 वर्ग मीटर, और इसमें दिया है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है, इस प्रश्न में दिया है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब प्रश्न में बोला है एक आयताकार, पहले हम एक आयत बना लेते हैं।
आयत बनाने, ये आयत होगा। अब आयत में क्या है कि आयत होगा, ये आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अगर ये वाले इसके सामने वाली भुजा बराबर होती है और इसके सामने की ये बराबर भुजा होती है, तो इसका क्षेत्रफल कितना दिया है 528 वर्ग मीटर। आपको पता है कि पहले हम लंबाई कुछ माना लंबाई क्या हो गया, चौड़ाई मानेंगे, क्योंकि लंबाई तो दूसरा दिया है, चौड़ाई क्या मानेंगे x, माना चौड़ाई x, तो लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई का 2 गुना प्लस 1, यानी कि चौड़ाई 2x प्लस 1, तो लंबाई क्या हो गया 2x प्लस 1, यानी ये 2x प्लस 1 है और ये कितना है x है। तो अब इसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता होगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ये आपने पढ़ा होगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब हम लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई का मान रखेंगे और चौड़ाई का मान रखेंगे और बराबर किसके कर देंगे 528 के। तो चलिए आइए मान रखते हैं हम। आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है 528, लंबाई कितना है 2x प्लस 1, ब्रैकेट में लिखेंगे और इधर ये x। तो अब हम इसे थोड़ा मिटा के ऊपर यहां लिखते हैं। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2x प्लस 1 और यहाँ पे x बराबर 528। अब आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। x का गुणा अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस x बराबर 528। फिर यहां से हम करेंगे 2x स्क्वायर प्लस x, ये इधर आएगा क्या हो जाएगा 528 बराबर 0। अगर हम इसको मिटा देते हैं यहां पे सब, अब इसका गुणनखंड करना है हमें। अब इसका हमें गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड कैसे होगा आइए जानते हैं। अगर यहां पर कोई नंबर हो, अगर यहां पर कोई नंबर हो x के साथ, तो इसका इसमें गुणा करते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो 2 का इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 528 गुणे 2 यानी 1056। ये अपने मन में याद रखिएगा। इसका इसमें गुणा किया कितना हो गया 1056। जब हमने इन दोनों का गुणा किया 2 गुणे 528 तो 1056। अब हमें याद रखना कि यहाँ पे 1056 है, तो हमें 1056 को 2 ऐसे भागों में तोड़ना पड़ेगा जिसको घटाने पर 1 आए, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, घटाने पर या जोड़ने पर 1 आए और गुणा करने पर 1056 आए। तो हमने इतनी बड़ी संख्या को थोड़ा सा सॉल्व करने में दिक्कत होती है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1056 को इस तरीके से भाग के द्वारा सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ क्या आएगा 528, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 6 4, फिर यहाँ पे करेंगे तो ये 1 3 2, फिर यहाँ करेंगे तो ये आ जाएगा 2 6 12, 2 6 12, फिर जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 35, फिर जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 से सॉल्व यहाँ पे 11। तो अब आप देखेंगे तो क्या आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और 3 गुणे 11 यानी 32 और 33। 32 और 33 2 आएंगे, इनका गुणा कर लेंगे, ये 32 आएगा और ये 3 गुणे 11 ये 33 आएगा। तो 32 और 33 को घटाने पर 1 आएगा और दोनों को गुणा करने पर कितना आएगा 1056। तो अब देखेंगे यहाँ पे प्लस 1 है, तो हम क्या करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 35x प्लस, या फिर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 35x माइनस 32x ब्रैकेट में और बाहर माइनस 528। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528। अब यहाँ पे हम x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 2x प्लस 33, और यहाँ पे हम जब 32 कॉमन लेंगे
तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे 16 कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि हमें बराबर करना है, दोनों में वही चीज लाना होता है। तो 2x + 32, तो हमें ये देखना पड़ेगा जो यहाँ पे आया है वही चीज यहाँ पर भी आना चाहिए। तो 16 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 2x, और माइनस भी कॉमन लिया था तो यहाँ पे प्लस। जब 16 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 16 3 48, और 3 मतलब यहाँ 4 और 8 बचा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 33। तो दोनों देख रहे होंगे आप बराबर आ गया। तो अब इसको हम अलग अलग ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो यहाँ पे हो गया x - 16। अब आगे हम क्या करते हैं, आगे जानते हैं। बराबर 0 था सबके, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो क्यों, तभी अगर दो संख्याओं का गुणा जो है 0 आ रहा है तो दोनों में से एक 0 होना चाहिए। आइए जानते हैं हम पहले इसे मान लेते हैं। चलिए ये 0 था, 2x + 33। अगर बराबर 0 कर दिया तो 2x बराबर इधर जाएगा तो -35 हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा -35/2। अब आपको पता है लंबाई जो है वो निगेटिव में नहीं होती, माइनस में नहीं होती है, तो ये वैल्यू नहीं हो सकती। अब हम अगला वाला लेंगे, तो x - 16 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा 16। तो आप देख रहे होंगे x का मान पॉजिटिव में आ गया, तो यही आंसर हो जाएगा। ये x हमने किसको माना था, चौड़ाई को हमने x माना था, तो चौड़ाई x आ गया, और ये तो चौड़ाई आ गया। लंबाई क्या थी 2x + 1, तो हम x का मान रखेंगे तो 2 × 16 + 1, तो क्या आ जाएगा 16 दूनी 32, और 32 से 33। तो 33 मीटर जो है लंबाई आ गई, और चौड़ाई क्या आ गई 16 मीटर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। आप इसे नोट कर सकते हैं। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। प्रश्न में है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। इसमें बोल रहा है कि रोहन की मां की आयु रोहन से कितनी वर्ष बड़ी है, रोहन से कितनी वर्ष बड़ी है 26। तो रोहन की अगर हम x मान लेते हैं तो उसकी मां की आयु कितनी हो जाएगी x + 26। अब बोल रहा प्रश्न में इन दोनों की आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात कितनी हो जाती है 360। अब से मतलब कितने वर्ष पश्चात, यानी कि अब अगर उसकी आयु कितनी हो जाएगी 3, यानी कि रोहन की कितनी हो जाएगी 3 वर्ष बढ़ जाएगी, और उसकी मां की भी 3 वर्ष बढ़ जाएगी। तो x + 26 + 3, तो इन दोनों की आयु का गुणनफल कितना दिया है 360। ये क्या हो जाएगा x + 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा x + 29। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। पहले इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x², x से x में x², फिर x का 29 में क्या आ जाएगा 29x, फिर 3 का x में क्या आ जाएगा 3x, फिर 3 का 29 में 87 बराबर 360। ये तो समझ में आ गया होगा। अब हम आगे इसको क्या करते हैं, x² + 29x + 3x क्या हो गया 32x, और प्लस ये इधर हम ले आएंगे तो 87, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 360 बराबर 0। अब आप देख रहे होंगे ये क्या हो जाएगा 32x, ये तो इसी तरह उतर जाए। इसमें से ये घट जाएगा तो ये बड़ी संख्या है, ये छोटी इसमें से घट जाएगा। अब बड़ी संख्या के आगे जो निशान होता है वो लग जाता है। 360 में से 87 जाएगा तो क्या आ जाएगा 273। अब हमें ये देखना है कि इसे ऐसे दो भागों में तोड़ो, 273 को ऐसे दो भागों में तोड़ो जिनका गुणा करने पर 273 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 32 आ जाए। तो आइए जानते हैं क्या कैसे आएगा। 273 पहले ये 3 से हम इसको कट करेंगे तो ये आएगा 91, फिर हम इसको 7 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 13, और फिर 13 से करेंगे तो ये 1। अब हमें क्या लाना है 32 लाना है। तो 32 को कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। 3 को 7 से करेंगे क्या होगा 21 और 13,
21 और 13 को किसी भी तरह चाहे जोड़ने या घटाने पर क्या 32 आ रहा है। अगर 21 और 13 घटाने पर तो कभी 32 नहीं आ सकता, जोड़ने पर हो सकता है एक बार, लेकिन जब जोड़ेंगे तो देख रहे हैं 34 आ रहा है, तो हम ये वाला नहीं ले 21 और 13। अब हम 3 और 13 को करेंगे तो 13 तिया 39 और 39 में से 7 गया तो क्या आ गया 32। हाँ, तो हमारा ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस 39x, ब्रैकेट हटाने पे इस तरीके से कुछ आ जाएगा। अब इसमें हम कॉमन लेंगे और उत्तर बता सकते हैं क्या आएगा। तो यहां पे हम अगर कॉमन ले लिए x प्लस x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या आएगा, इन दोनों में और इन दोनों में अगर x कॉमन लिया तो x प्लस 39, और यहां कॉमन लिया 7 तो x प्लस 39 यहां भी आ जाएगा। अब आगे हम यहां पे सॉल्व करते हैं तो क्या आ गया x प्लस 39 कॉमन लेने के बाद क्या आया x प्लस 39 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 7 और दूसरे में x प्लस 39 बराबर 0। तो अगर एक बार हम x बराबर x प्लस 39 बराबर 0 ले लेते हैं और एक बार x माइनस 7 बराबर 0 ले लेते हैं तो चेक करते हैं तो x बराबर यहां पे क्या आ गया माइनस आ जाएगा। और आपको पता है किसी की उम्र माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए ये वैल्यू छोड़ दी जाएगी और ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी 7। तो x किसका माने थे हम, रोहन की आयु कितनी मानी थी x, तो रोहन की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी x मतलब 7 वर्ष। अगर उसकी मां की पूछ ली जाती तो इसी में 7 जोड़ देते तो क्या आ जाता 35 वर्ष आ जाती। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।